एक छोटा सा गांव था जो गहरे जंगल के बीच बसा था, जहां धूप भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। उस गांव का नाम था विस्पर हॉलो। कई सालों तक जंगल शांत था, पर एक दिन पुरानी घंटी बजनी बंद हो गई। वो घंटी उस पुराने गिरजाघर की थी जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। पहले वो हर घंटे बजती थी, लोगों को अंधेरा होने के बाद घर में रहने की चेतावनी देती थी। एक शाम एक जिज्ञासु युवक अर्जुन ने सोचा कि वो गिरजाघर के खंडहरों को देखेगा। वो बहादुर था, या शायद मूर्ख। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई, अजीब सी ठंडी। दीवारों पर परछाइयां चल रही थी, जैसे वो जिंदा हो। अचानक घंटी फिर से बजने लगी, लेकिन वो वही पुरानी आवाज नहीं थी। वो एक टूटी फूटी चीख जैसी थी। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन दरवाजे जोर से बंद हो गए। वो फंस गया था। चारों तरफ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, उसका नाम लेती हुई, धीरे धीरे, बार बार। वो अंधेरे रास्ते में दौड़ने लगा, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी जगह ले आता। फुसफुसाहटें अब गुस्से में थीं। एक ठंडी हंसी हवा में गूंज उठी, खून जमा देने वाली। अचानक मोमबत्ती की झिलमिलाती रोशनी में अर्जुन ने देखा, कई फीके चेहरे खिड़कियों पर चिपके हुए थे। आंखें खोखली और करुणा से भरी हुई। वो खोई हुई आत्माएं थी जो घंटी के श्राप में फंसी थी। अर्जुन ने समझ लिया कि ये घंटी सिर्फ चेतावनी नहीं देती, ये आत्माओं को कैद करती है जो आजादी के लिए तरस रही थी। उसने वो पुरानी रस्सी ढूंढी जो घंटी को पकड़ती थी और जोर से खींचती। घंटी की चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया और फंसी हुई आत्माएं गायब हो गई। दरवाजे खुल गए, लेकिन जब अर्जुन बाहर निकला, गांव बदल चुका था। विस्पर हॉलो अब वीरान था, समय में फंसा हुआ, जैसे दशकों से छोड़ा गया हो। और उसके हाथ में घंटी की रस्सी अब बर्फ जैसी ठंडी और सड़ी हुई थी। उसे एहसास हो गया, घंटी का श्राप अब उस पर आ गया था। तब से जब भी रात को 12 बजते हैं, एक हल्की सी घंटी की आवाज जंगल में गूंजती है, और कहीं अंधेरे में अर्जुन का नाम भी फुसफुसाता सुनाई देता है।